अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो 9th क्लास की उर्दू की बेटा ये वीडियो है। और बेटा आज की वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा कि आपने उर्दू का पेपर किस तरह हल करना है, क्या अशार की तशरीह कितने पेजेस की होनी चाहिए, उसको किस तरह लिखना है, तो वो सारा आज की वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन 1 होता है वो तो आपको पता है MCQs का होता है। क्वेश्चन 2 आपका अशार की तशरीह होती है। पहले आपने नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है, फिर आपने गज़ल की करनी होती है। अब चलें हम आप शुरू करते हैं कि नज़म के अशार की तशरीह आपने किस तरह करनी है। आपने लिख लिया सवाल नंबर 2, ऊपर लिख लिया अशार की तशरीह लिख लिया। अब आपने जो शेर है वो आपने नीचे लिख दिया, ये शेर है हमारा। फिर आपने लिखना उस नज़म का नाम लिखना है जिस नज़म से वो शेर आया। जिस तरह की नात है, उस शायर का नाम लिखना है जिसने ये नज़म लिखी है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। फिर आपने मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम क्या होना चाहिए? मफ़हूम उस शेर के मुताबिक मुख्तसर और जामिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 लाइन्स, हद 3 लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने तशरीह शुरू कर देनी है। तशरीह शुरू करते हैं। इस शेर के पहले मिसरे में शायर कहता है तो ये फ़लाँ फ़लाँ लिख देना है। अब नज़म के हर शेर की जो तशरीह होनी चाहिए वो बेटा कम से कम 10 सतरों की या एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। नज़म का जो ये एक शेर है ना, इसकी जो तशरीह है या तो वो 10 लाइनों की या तो कम से कम एक पेज की होनी चाहिए, ठीक है ना। और हवाले के शारियाँ कोई अकवाल तहरीर किए जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई भी आपने अकवाल लिख दें, कोई भी शेर लिख दें तशरीह के दौरान, ये बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि तशरीह 2 मुख्तसर पैराग्राफ में करें। एक पैराग्राफ ऊपर लिख लिया, फिर वो पैराग्राफ इधर ख़त्म हो गया, फिर पैराग्राफ नीचे लिख लिया, तो पैराग्राफ में उसकी तशरीह करें, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हवाले के शेर आप तशरीह के आखिर में भी लिखें तो उसके बाद 1 2 लाइन्स लिखें। अगर आपने तशरीह लिख रहे हैं ना कि आखिर में आप शेर यहाँ लिखने हैं तो शेर के नीचे भी 2 3 लाइन्स आपको लिखनी ज़रूरी हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने के नज़म की तशरीह करते वक्त कि आपने पहले नज़म का नाम, शायर का नाम, फिर मफ़हूम लिख दिया। फिर आपने नज़म के हर शेर की तशरीह कम से कम 10 सतरों या एक सफ़े की होनी चाहिए। अकवाल आपने उसमें तहरीर करने हैं, फिर आपने 2 मुख्तसर पैराग्राफ में उसको ख़त्म करना है। और आखिर में अगर कोई शेर आप लिख रहे हैं, कोई अकवाल लिख रहे हैं तो उसके बाद भी 1 2 लाइन लिखनी चाहिए। उसके बाद आगे आ जाए। गज़ल के शायर की तशरीह आपने किस तरह करनी है। वो आपने गज़ल का शेर लिख देना है और उसके शायर का नाम लिख देना है कि ये गज़ल किस शायर ने लिखी है। मीर तकी मीर ने लिख दिया। फिर मफ़हूम लिख देना। मफ़हूम कम से कम 2 लाइनों का आपका होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने तशरीह शुरू कर देनी है। इस शेर के पहले मिसरे में शायर कहता है तो वही ऊपर वाला ही काम कि हाँ, एक शेर की तशरीह वो 10 सतरों की एक सफ़े की होनी चाहिए। इसी तरह करके आपने गज़ल की तशरीह कर देनी है। उसके बाद नसर पारों की तशरीह है अलिफ और बे। अब ये नसर पारों की तशरीह आपने इक्तबास करने होते हैं, वो आपने करना होता है। उसमें आपने वो लिख लिया, आपने इक्तबास लिख लिया, थोड़ा बहुत उसका हिंट। फिर आपने सबक का नाम लिखना है कि किस सबक से आई है। फिर मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, फिर उसका माखज़ लिखना है कि ये किस से माखज़ किया गया, वो लिख लिया। फिर कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं कि जो अल्फाज के ऊपर इस तरह लाइन लगी हुई है ना तो उनके अल्फाज मायने लिखने हैं। वो लिखने के बाद स्याको सबाक लिखना है। तो स्याको सबाक क्योंकि पेपर पैटर्न में तब्दीली हुई है तो इसलिए स्याको सबाक शामिल नहीं है। तो स्याको सबाक आप शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने तशरीह कर देनी है और आपने तशरीह उस तरह करनी है कि आपका जो भी नसर पैरा है ना, जो आपका ऊपर पैरा होगा तो उसके 3 गुना करनी है। असल टेक्स्ट के मवाद के कम से कम 3 गुना उसकी तशरीह होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी कितनी तशरीह होनी चाहिए? 3 गुना उसकी तशरीह होनी चाहिए। अगर आपका इतना पैरा है ना तो इसका 3 गुना करके आपने उसकी तशरीह करनी है। समझ आ गई बात। उसके बाद सवालात के जवाबात का तरीका क्या होना चाहिए कि हर सवाल का जो जवाब है वो 2 लाइन्स का होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। उसके बाद आप सबक का खुलासा लिख रहे हैं तो सबक का खुलासा ऊपर लिखिए कि सबक का लिखना अपनी मदद आप। मुसन्नफ़ का नाम लिखें सर सैयद अहमद ख़ान। ये फिर खुलासा शुरू कर दें। मुसन्नफ़ इस सबक में कहते हैं तो खुलासा आपने असल मतन का 1/3 दर्ज करना है, यानी कि आपने 1 पेज आपने खुलासा लाजमी लिखना है सबक का 5 नंबर के लिए। उसके बाद आपका सवाल नंबर 6 देख लें। नज़म का मरकज़ी ख्याल है तो मरकज़ी ख्याल के लिए नज़म का नाम, मेहनत की बरकतें हैं, शायर का नाम लिख दीजिएगा। मरकज़ी ख्याल आपने कम से कम 4 से 6 सतरों या ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 लिखनी है, वो लिख लिया। फिर दरख्वास्त अगर आप कर रहे हैं तो वो करें बाखिदमत हेड मास्टर साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप ऊपर लिख दिया इनवान, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब आली मुबादाना गुजारिश है, इस तरह लिख के आपकी नवाजिश होगी अल अर्ज़ अली भेजी। ये आपका सारा छोटा सा पैटर्न है दरख्वास्त का।
अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो ख़त के लिए मौजू ऊपर लिखें, वालदैन के नाम ख़त किसके, इम्तिहानी मरकज़ लिख लिया, या आपने तारीख़ लिख ली, मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, इस तरह लिख के आखिर में अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वस्सलाम, आपकी बेटी या बेटा अली बेजी, ये आपने लिख दिया। कहानी लिखनी है तो कहानी सच की बरकत है तो कहानी में हेडिंग ना दें, हेडिंग कोई ना दें, कहानी का ढांचा दुरुस्त होना चाहिए और आखिर में अखलाकी नतीजा या अखलाकी सबक आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। अगर आप मुकालमा लिख रहे हैं, दो दुकानदारों के दरमियान मुकालमा लिख रहे हैं तो फितरी और आम ज़ुबान में इस्तेमाल करें। मुकालमा ऐसा होना चाहिए कि जो लोग आम ज़िंदगी में बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें शराकत और अदब का ज़्यादा ख्याल रखना है। बातचीत में मजाक नहीं होना चाहिए लेकिन बदतमीज़ी भी नहीं होनी चाहिए। मजाक हो सकता है पर बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए आपके मुकालमे में। ये तो मुकालमे लिखने का असूल होता है। और आखिर में जुमलों की दुरुस्ती और मुहावरात की तकमील है, वो तो आप कर ही लेते हैं। तो ये सारा पैटर्न होता है उर्दू के पेपर को हल करने के लिए। इंशाल्लाह अगर आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास अशार की तशरीह, गज़ल के नज़म की, फिर नसर पारों की, फिर सवालात के जवाबात किस तरह लिखने हैं, सबक का खुलासा, नज़म का मरकज़ी ख्याल, दरख्वास्त, ख़त, कहानी, मुकालमा और आखिर में ये काम। तो 9 के 9 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं तो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ भी आपकी दूर हो सकती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।